एक छोटी सी कहानी जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। टेल्स फोरम में आइए सुनते हैं आज की कहानी। नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पे बात करेंगे। हाँ, इसका स्रोत है बुद्ध की क्षमा, एक व्यापारी की कहानी। बिल्कुल। ये गौतम बुद्ध और एक व्यापारी के बीच हुई एक घटना के बारे में है और ये माफी को लेकर ना हमारी सोच को थोड़ा अलग नजरिया देती है। सही कहा। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो कहानी यूं है कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में है और गांव वाले जाहिर है उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, पर वहां एक व्यापारी है जो बहुत नाराज है। अच्छा, नाराज क्यों? उसे लगता है कि बुद्ध ना लोगों का और खासकर उसके बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब उन्हें काम धंधा छोड़कर ध्यान और ये सब सिखा रहे हैं। वो चाहता था बच्चे पैसे कमाने में मदद करें। ओके, समझ गया। व्यवहारिक आदमी था। हाँ, तो वो गुस्से में फैसला करता है कि बुद्ध को सबक सिखाएगा। ओह। तो वो गुस्से में बुद्ध के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है ना, कुछ अजीब सा महसूस होता है उसे। जैसे कोई शांति या कुछ शायद, पर गुस्सा फिर भी हावी था और वो कुछ बोल नहीं पाता और सीधा बुद्ध को एक थप्पड़ मार देता है। क्या? सीधा थप्पड़? हाँ। और बुद्ध ने क्या किया? यहीं पे कहानी दिलचस्प हो जाती है ना। बिल्कुल। बुद्ध की प्रतिक्रिया? वो बस मुस्कुरा दिया। हाँ, बस एक मुस्कान। हाँ, सोचिए। ये देखकर तो शिष्य और गांव वाले सब हैरान रह गए होंगे, गुस्सा भी आया होगा। जाहिर है, पर बुद्ध इतने शांत थे कि सब चुप रह गए। ये सामान्य बात नहीं है, कोई भी गुस्से में आ जाता। सही कहा, बचाव करता, चिल्लाता, पर बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया। व्यापारी तो एकदम भौचक्का लड़ गया। उसे लगा ये क्या हुआ, मेरे इतने बड़े कदम का कोई असर ही नहीं। उसका गुस्सा जैसे हवा में घुल गया। हाँ, वो परेशान होकर घर लौट गया, पर बुद्ध का वो मुस्कुराता चेहरा वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसे रात भर नींद नहीं आई होगी। बिल्कुल, रात भर बेचैन रहा, कांपता रहा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट रही हो, क्योंकि उसने ऐसा इंसान पहले कभी देखा ही नहीं था। हाँ, जिसने इतने अपमान पर भी अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल रखा हो। समझ सकता हूँ, ये अनुभव तो किसी को भी हिला देगा। तो अगली सुबह वो अपराध बोध से भरा हुआ वापस बुद्ध के पास जाता है। माफी मांगने। हाँ, उनके पैरों में गिरकर कहता है, कृपया मुझे मेरे कल के काम के लिए माफ कर दीजिए। और यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। ये सुनकर तो सब चौंक गए होंगे। मतलब बुद्ध जो करुणा के सागर माने जाते हैं, वो माफ करने से मना कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? बड़ा अजीब है। हाँ, तो बुद्ध उनकी हैरानी देखकर समझाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें क्यों क्षमा करूं जब तुमने कुछ किया ही नहीं। क्या मतलब? व्यापारी कहता है, लेकिन कल मैंने ही तो आपको थप्पड़ मारा था। और बुद्ध का जवाब, यही इस कहानी का सार है ना। हाँ, वो कहते हैं, देखो, जिस व्यक्ति को तुमने कल थप्पड़ मारा था वो अब यहाँ नहीं है। वो अब यहाँ नहीं है। हाँ, बुद्ध समझाते हैं, समय बदल गया, वो पल बीत गया तो वो व्यक्ति भी बीत गया। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूंगा जिसे तुमने थप्पड़ मारा था, तो मैं उसे बता दूंगा कि तुमने क्षमा मांगी है। वाह। लेकिन अभी इस क्षण यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है, बुद्ध कहते हैं, तुमने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। ये तो बिल्कुल अलग ही स्तर की बात है। मतलब पूरी तरह से वर्तमान में जीना। बिल्कुल, अतीत को वहीं छोड़ देना, जिसे आजकल माइंडफुलनेस या सचेतनता भी कहते हैं। ये उसका एक बहुत गहरा उदाहरण है। ये तो माफी की हमारी पूरी समझ को ही पलट देता है। आमतौर पर तो हम सोचते हैं, गलती हुई, माफी मांगी और फिर हाँ, या तो माफ किया या नहीं किया। एक तरह का हिसाब किताब। सही। पर यह कहानी कहती है कि सच्ची क्षमा शायद शब्दों में है ही नहीं। जब आप सच में किसी को माफ करते हैं तो हो सकता है उस व्यक्ति को एहसास भी ना हो, उसे अपनी गलती का बोझ महसूस ना हो। अच्छा, किसी को माफ करके बार बार उसकी गलती याद दिलाना, वो माफी थोड़ी हुई, वो तो एक सजा बन गई है ना। सही कहा, वो तो एहसान जताने जैसा हो गया। बिल्कुल। तो ये कहानी क्षमा की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में, समाज में, जहां जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है? ये सवाल बिल्कुल जायज है। ये एक बहुत ऊंचा आदर्श है, इसमें कोई शक नहीं। रोजमर्रा में इसे पूरी तरह अपनाना शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन ये कहानी हमें एक दिशा तो दिखाती है। क्या हम अतीत की घटनाओं से, पहचानों से खुद को और दूसरों को थोड़ा कम बांध सकते हैं? हाँ, मतलब अतीत को पकड़ कर न बैठें। सही। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि अतीत को पकड़कर रखना हमारे लिए अच्छा नहीं है।
बुद्ध का तरीका शायद इसे चरम पर ले जाता है, लेकिन सोचने पर तो मजबूर करता ही है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना, अतीत के कर्मों से खुद को और दूसरों को अलग करके देखना, इसका असल मतलब क्या है? और अगर हम इस नजरिए को, इस दृष्टिकोण को थोड़ा सा भी अपना पाएं, तो ये हमारे रिश्तों को, हमारे आपसी बर्ताव को कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। हर कहानी कुछ न कुछ सिखा जाती है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। टेल्स फोरम पर अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ।